मुश्तरी गुरूब हो रहा है मगरिब में और 9 अगस्त को राइज होगा ईस्ट से। एक बात ये रख लीजिए, ये मैच जो है ना पाकिस्तान और इंडिया का अगर कभी आ जाए T20 तो इतवार ना रखो, सैटरडे रखो, हम इनको हराएंगे। सूरज पे जंग शुरू हुई, इस साल का बादशाह सूरज पे जंग खत्म होगी, ये बात पहले से चाहिए। 7-8 तारीख को कोई बड़ा काम डालना है अमेरिका और ईरान का। 11, 12 और 13 अगस्त अच्छा नहीं है, ये कुछ शुरली पटाखे चलेंगे। अमेरिका सुपर पावर से पावर में रह गया, सुपर का लफ्ज़ ख़त्म हो चुका है। लेकिन मेरे मुताबिक मिड टर्म ट्रम्प हार जाएंगे और 3 नवंबर के बाद इस खित्ते में जो टीटो पार्टी भी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैं तो 12 अगस्त के बाद नेटो को लड़ते हुए देख रहा हूँ ट्रम्प के साथ। इन 30 जून से 29 जुलाई में मैं समझता हूँ कि क्लाउड बर्स्ट हो, स्ट्रोम्स हो, अर्थक्विक्स भी हो सकती हैं, अल्लाह ना करे सलाबी सूरत हाल बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है PDM Part 2 जो है, इनको मुश्किलात मिलेंगी जो 26 जुलाई से स्टार्ट होकर 10 दिसंबर तक रहेंगी। इमरान अहमद खान साहब जो हैं वो भी 1/12 के खाने के मालिक हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो फ्रेश ग्राउंड है उनकी आइस की बनती है और उसको ही मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर को ऐसी चीज़ लिख दें कि जी इनको फ्रेश एनवायरनमेंट, अच्छी एनवायरनमेंट चाहिए तो इनको बनी गाला शिफ्ट किया जाए और उसको सब जेल बनाया जाए। मैं नहीं कहता कि इमरान खान साहब डील से आ रहे हैं या डील से आ रहे हैं, बात ये मुज़ाकरा से आएंगे। तो कार्ड में पसंद जो आ रहा है वो फ्रांस आ रहा है। जी, आपको लगता है कि फ्रांस कार्ड्स के हवाले से मुझे पसंद आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर MA शहजाद खान, जो कि माजी में जो पेशन गोइयाँ कर चुके हैं वो आगे चल के ठीक भी साबित हुई हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो खान साहब आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का। पहला टॉपिक जो है वो ये है कि अमेरिका और ईरान की जो जंग हुई उसके दरमियान पाकिस्तान ने सालसी की कोशिश करवा के जंग रुकवा दी। अब जंग रुक गई, लेकिन अब देख रहे हैं कि दोबारा जंग छिड़ गई है। अमेरिका और ईरान ने जो एक MOU भी साइन किया था उससे भी वो ख़त्म हो गया है। अब ये बताइएगा, अमेरिका ईरान की जो जंग है आगे इसका मुस्तकबिल क्या है? अगस्त में क्या होने वाला है? ये जंग आगे चल के कोई तीसरी आलमी जंग का शक्ल तो नहीं इख्तियार कर लेगी? इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बहुत बड़ा सवाल है आपका और इस सवाल को कोशिश करूँगा कि मुख्तसर और जामिया गुफ्तगू करूँ। बात यह है कि 2025 था, उस तमाम डिजिट्स को काउंट करो, बनता है 9, ठीक है। और 9 नंबर मुसलमानों का एंजल नंबर है और भी मज़ाहिब 9 नंबर पे बहुत इत्मीनान करते हैं कि बड़ा मजबूत। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि जो 2025 में इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो सकती है और इंडिया 9 नंबर पे बड़ा मरता है। कोई उसने अगर तजर्बा कर रहा हो मिसाइल का तो 18 तारीख रख देगा। दिन इतवार को बड़ा पसंद करता है, संडे। पाकिस्तान का और इंडिया का अगर मैच आ जाए T20 तो पाकिस्तान अक्सर हारता है, लेकिन ODI हम ज़्यादा जीतते क्योंकि उसमें सातें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। जब 4 घंटे के मैच में सातें इंडिया अपने हाथ में रखता है, क्योंकि वो बिग 3 में भी तो है ना। तो खैर मैं इनको बड़ा समझता हूँ कि ये क्या गेमें करते हैं। तो मैंने हमेशा अक्सर कहा है कि ये मैच जो है ना पाकिस्तान और इंडिया का अगर कभी आ जाए T20 तो इतवार ना रखो, सैटरडे रखो, हम इनको हराएंगे। इस एस्ट्रोलॉजी को बड़ा खेलते हैं। खैर उन्होंने एक उनके दिमाग में खुमार था इंडिया के, मैं आ रहा हूँ, इंडिया को एक दिमाग में खुमार था कि हम जो है 2025 को जंग लड़ेंगे और हम जीत जाएंगे। तो मैंने कहा ये हार जाएंगे, इनके इतने रफेल गिरेंगे। 9 नंबर मुसलमानों का एंजल नंबर। अब आ जाए 2025 में, सॉरी 26 में। ये 26 को अगर आप गौर करें ना तो डिजिट बनते हैं 10, 0 निकालो 1 है डायरेक्ट अल्लाह का नंबर, जो मैंने शुरू में भी कहा था और बेशुमार मैंने बातें की थी। और सूरज का नंबर भी है। 28 फरवरी को जंग लगी ईरान और अमेरिका की, उसमें इजराइल भी था। तीनों अलिफ हैं, तीनों मरीख से ताल्लुक़ रखते हैं। ईरान अलिफ, अमेरिका अलिफ, इजराइल अलिफ, तीनों नहीं झुक रहे। वजह क्या है? 28 को जो जंग शुरू हुई 2 और 8 10 बंदे, 0 निकालो 1 है और
एक भी किसका नंबर है? सूरज का। सूरज पे जंग शुरू हुई, इस साल का बादशाह सूरज पे जंग खत्म होगी। ये बात पहले से नशीब कीजिए। सुपर मून लगा था 3 जनवरी को। मैंने पेशन गोई की थी कि WZ वाले ममालिक और लोग बचें। वेनेजुएला पे अमेरिका ने कब्जा, निकोलस को उठाए ले गए। लेकिन जो सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स हुआ था फरवरी में सोलर और मार्च के 3 में ल्यूनर हुआ, तो मैं कहा ये कुछ तबाही लाएगा। वो ईरान और इसका मामला आ गया। लेकिन साथ ये भी कहा था कि जंग बंदी सीज फायर हो जाएगा मई में। जून में दुनिया खुलेगी, आपने हरमुज खुलेगी। ईरान कहता हमने बंद कर दी, अमेरिका कहता है खुली हुई। मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं खुली है, एक बात। लेकिन अहम बात हमने तज्जियों और तबसरों से नहीं करनी, सितारों से करनी। याद रखिएगा कि 7 तारीख को मरकरी का ट्रांजिट हुआ था। 7 जुलाई को मैंने पहली पेशन गोई की थी कि 7-8 तारीख को कोई बड़ा काम डलना है अमेरिका और ईरान का। अच्छा, अब क्या सूरत हाल बनने जा रही है? ट्रांजिट हुआ था, उसमें क्या कहते हैं, ये भी हुआ कि चले वो हुआ हमला। अब है 15 तारीख, 15 जुलाई को जो है, जो जुपिटर है, मुश्तरी जो इस साल का बादशाह है लेकिन लॉर्ड सूरज है, मुश्तरी गुरूब हो रहा है मगरिब में और 9 अगस्त को राइज होगा ईस्ट से। एक बात ये रख लीजिए। एक और बड़ी अहम बात है जो मुझे डरा रही है कि 26 जुलाई को जो शनि है, सैटर्न जोहल, वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। इससे क्या मुराद? आ रहा हूं मैं उस तरफ। और 10 दिसंबर को वो सीधा होगा। शनि क्या है? ये तख्त या तख्ता दे देती है, तख्त या तख्ता। मैंने एक बात की थी कि 8 से 9 हस्तियां एक्सपायर होंगी दुनिया में 2026 में। सर अभी ये बड़ी अहम बात है। और 8 से 9 ममालिक में जंगें होंगी। कुछ हस्तियां एक्सपायर हो गई मशरिक में, अब कुछ रह गई हैं मगरिब की। जो अब सूरज ग्रहण आ रहा है, ये क्या कहते हैं, अगले महीने अगस्त में 12 अगस्त को सूरज ग्रहण है और 28 अगस्त को चांद ग्रहण है। पिछले सूरज ग्रहण ने नुकसान दिया जंग का। अब 12 और 28 को जो 2 एक्लिप्स आ रहे हैं, इससे मशरिक में नहीं मगरिब में तबाही देख रहा हूं। अल्लाह माफ फरमाए। कुछ हस्तियां एक्सपायर भी हो सकती है। मतलब कि मगरिब में कौन से ममालिक? कुछ हस्तियां एक्सपायर भी हो सकती हैं, कुछ की नेचुरल डेथ्स हो सकती हैं, कुछ की एक्सीडेंटली। 12 अगस्त को क्या होने जा रहा है? 12 अगस्त को तो सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण के दिन क्या उम्मीद? और 11, 12 और 13 अगस्त अच्छा नहीं है। ये कुछ शुरली पटाखे चलेंगे, अमेरिका और ईरान चलेंगे शुरली पटाखे। ये 3rd वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही। ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि जंग हो जाएगी शुरली पटाखे। ये डेटे आप लिख लीजिए। फिर एक वीनस है 23 तारीख को सीधी हो रही है जुलाई में, तो याद रखिएगा 22, 23 और 24 जुलाई की, उसमें भी शुरली पटाखे देख रहा हूं। 25, 26 और 27 जुलाई की, इसमें भी शुरली पटाखे देख रहा हूं। अब एक और अहम बात बताने लगा। 2 अगस्त को मरीख सियारे का ट्रांजिट है मथन राशि में और 2 अगस्त को ही वीनस का भी ट्रांजिट आ रहा है। इसमें भी मैं 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त को भी शुरली पटाखे देख रहा हूं। अब आगे चलते हैं। अब अगस्त में वो मैंने वो डेटे भी अनाउंस कर दी हैं। अब अहम बात जो है, कहने का मतलब ये है कि इतने शुरली पटाखे चल जाएंगे तो क्या ये 3rd वर्ल्ड वार हो जाएगी? नहीं, ये शुरली पटाखे हैं। असाब की लड़ाई है, तीनों अलिफ की, अमेरिका, ईरान और इजराइल की। डोनाल्ड जे ट्रंप, मैंने पहले कहा था इस साल चौधराहट की लड़ाई है, कोई किसी की चौधरी नहीं मानेगा। अमेरिका सुपर पावर से पावर में रह गया, सुपर का लफ्ज़ ख़त्म हो चुका है। अब पावर में भी रहेगा कि वो भी खत्म हो जाए? सुपर का लफ्ज़ ख़त्म हो चुका है, पावर तकसीम हो गई है दुनिया में।
अब अहम बात यह है कि 3 नवंबर को 2026 को मिड टर्म इलेक्शन है ट्रंप का। ट्रंप टीटो पार्टी करेंगे या ये कर लें कि वो अपनी आपकी हैबत तारी करना चाहेंगे कि वहशत के दहशत के मैं हूँ, और वो करने की कोशिश करेंगे ताकि मैं मिड टर्म जीत जाऊँ। लेकिन मेरे मुताबिक मिड टर्म ट्रंप हार जाएंगे और 3 नवंबर के बाद इस खित्ते में जो टीटो पार्टी भी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब हम नई सुपर पावर कौन बनेगा? आ रहा हूँ मैं। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि चाइना, मैं माशियत का सुपर पावर तो उसी को कहता हूँ, लेकिन जंगी पावर तकसीम हो गई है, वो 2 शख्सियत में हुई, 2 ममालिक में हुई है, वो रशिया और अमेरिका में, जो इस तरफ अभी कोई सोच नहीं रहा। वो 2 तरफ तकसीम होगी, पावर्स कम हो जाएंगी। अहम बात यह है कि जो मेरे नज़दीक मिड टर्म जब वो हार जाएंगे तो इस खित्ते पे जो थी जो मामला थे वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं तो 12 अगस्त के बाद नेटो को लड़ते हुए देख रहा हूँ ट्रंप के साथ। ट्रंप कुछ ऐसे वो क्या कहते हैं फ्रेड फ्रूट लगा देंगे, फिर चक्कर मैं ये कर दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसराइल, ये सारे अगस्त के जो आपने डेट्स भी बताई, इसमें इसराइल का मुस्तकबिल क्या है? नेतन्याहू को आप कहाँ देखते हैं? क्या वो ज़िंदा रहेंगे? बहुत से लोगों ने कुछ पेशन गोइयाँ भी की, नेतन्याहू का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? सवाल आपका अच्छा है। मैंने एक इशारा दिया था कि 26 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और 10 दिसंबर को सीधा होगा, तो इसमें कुछ मुझे दूसरी साइड पे कुछ अमवात नज़र आ रही हैं, कोई एक्सपायर होंगे, कोई बड़े बड़े नाम होंगे, कोई मुदीरुल कबीर हो सकते हैं, कोई प्रेसिडेंट हो सकते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, कोई बादशाह हो सकते हैं। नाम मैं इस पे वर्क नहीं किया, लेकिन ये मैं ज़रूर जान रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि मैंने एक बात की थी कि जो 2026 में बीजेगा वो इसी साल काटेगा। एटम बम बहुत से लोग कहते हैं ईरान ने बना लिया, बहुत से लोग ये कहते हैं कि उस पर भी पाबंदियाँ हैं, जंग ख़त्म नहीं होगी, आगे मज़ीद चलेगी। इन शॉर्ट जो आप में बताइएगा, क्या आपकी इस नॉलेज के जो सितारों का आपके पास इल्म है या पेशन गोई आप करते हैं कि एटम बम जैसी जो बात है, जो जोड़ी हथियार है ईरान के पास मौजूद हैं या वो कोई इस तरह का भी काम कर सकते हैं? देखें, हम तो एक पेशन गोई कर सकते हैं और पेशन गोई में हम ये बताएं जी उसके पास मौजूद है या नहीं है। हम तो ये बता सकते हैं कि क्या ईरान मजबूत होगा, ये मज़ीद होगा। आप ये सवाल करें ना, क्या जैसे उसका जो रुपया है, जो उसकी करेंसी है वो डाउन हो गई है, क्या वो मजबूत होगी? क्या ईरान अपनी, आपको लगता है मजबूत होगी? मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि ईरान जो है 5 मरीख का मालिक है, 5 मरीख का मालिक है। और मैं तो इसको ये समझता हूँ कि नवंबर के बाद ईरान के ऊपर से काफ़ी हद तक सैंक्शंस भी ख़त्म हो चुकी होंगी और कुछ ऐसे मुआहदात हो जाएंगे कि जोहरी हवाले से, चाहे मिसाइल्स प्रोग्राम्स हों, ये हो वो, लेकिन जो है एटॉमिक हवाले से जो आपका जो मेन सवाल है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस पर कोई कम से कम 10 साल की पाबंदी होगी। ये नहीं है कि जैसे ट्रंप कहते हैं मैं 15 साल कर दूंगा, ना ये 15 होगा ना ये 5 होगा, 10-1 साल की पाबंदी आ सकती है। शहजाद साहब ये बताइएगा, हमने पिछले साल भी देखा बहुत से सैलाब आए, ज़लज़ले आए, तूफ़ान आए। हमने इस साल भी देखा कि वेनेज़ुएला में ज़लज़ला आया, पाकिस्तान में भी पिछले साल सैलाब आए। इस साल कोई इस तरह की कुदरती आफात या इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो हर साल ही बढ़ेंगे और ये तो महकमा मौसमियात भी बता सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 30 जून से 29 जुलाई 5 मंगल है। 30 जून से 29 जुलाई 5 मंगल हैं और इसी तरह जो पहले 5 मंगल आए थे उसमें जंग छिड़ी थी। इन 30 जून से 29 जुलाई में मैं समझता हूँ कि क्लाउड बर्स्ट हो, स्ट्रोम्स हो, अर्थक्विक्स भी हो सकती हैं, अल्लाह ना करे। सैलाबी सूरत हाल बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनाज जो है ये इसमें महंगाई आएगी बड़ी शिद्दत के साथ, और गोल्ड और सिल्वर की प्राइस डाउन होंगी। ये चीज़ भी मैं देख रहा हूँ, ये मैं ले गया हूँ 30 जून से जुलाई तक, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ। अगस्त के महीने में भी यही चीज़ें इसी तरह रहेंगी, उसमें भी
जो है अनाज वगैरह महंगा और गोल्ड और सिल्वर जो है वो सस्ता, यानी कि उसमें मंदी देखी जा रही है। मैं इस तरह देख रहा हूँ, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब सियासी तौर पे आप पाकिस्तान की जो सियासत है इसके ऊपर भी आप बात कर चुके हैं, तो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत के आने वाले दिन ठीक नहीं हैं, मुश्किलात हैं। एक पीटीआई के जो बानी हैं इमरान खान, वो जेल में बैठे हैं, उनकी मुश्किलात कब कम होंगी? इस हवाले से आपने कोई आपके पास क्या मुस्तकबिल आप उनका देख रहे हैं? उनके मुश्किलात आसानी में बदल रही हैं या अभी कंटिन्यू करेंगी? देखें, जो शहबाज शरीफ साहब है ना, वज़ीर आज़म, वो 1/12 के खाने के मालिक हैं, और लेकिन वो शनि के मालिक भी हैं, सैटर्न के। और सैटर्न ही अकॉर्डिंग टू नेम, और सैटर्न ही रेट्रोग्रेड हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, PDM पार्ट 2 जो है, इनको मुश्किलात मिलेंगी, जो 26 जुलाई से स्टार्ट होकर 10 दिसंबर तक रहेंगी। सियासी हवाले से अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, ये कह लें। और दूसरा ये है कि कुछ ऐसा भी मैं देख रहा हूँ कि जब अदम इस्तेकाम बढ़ेगा और तो उसमें फिर जो नेकेड आइज़ वाले लोग हैं वो फिर ये सोचने में मजबूर होंगे, या ये नहीं कि डर के, लेकिन वो मुल्क की तरक्की के लिए वो ये सोचेंगे कि चलो खान साहब के लिए कोई राह हमवार की जाए। मेरी पेशन ये गोई ये है कि इमरान अहमद खान साहब जो हैं वो भी 1/12 के खाने के मालिक हैं और 2 मरीख के मालिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो फ्रेश ग्राउंड है उनकी आइस की बनती है, और उसको ही मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर को ऐसी चीज़ लिख दें कि जी इनको फ्रेश एनवायरनमेंट, अच्छी एनवायरनमेंट चाहिए, तो इनको बनी गाला शिफ्ट किया जाए और उसको सब जेल बनाया जाए। आपको ऐसा होता दिखाई दे? अच्छा, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं आएंगे, वो आएंगे वो आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहाँ पे हमारे बॉस हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब, वो भी 1/12 के खाने के मालिक हैं। जैसे उमर अता बंदियाल साहब ने के होते हुए मैंने कहा था कि ये इनके हाथों निकलेंगे, वो निकले थे, वो भी 1/12 थे। तो कहने का मतलब ये, अब इस खान साहब के आने का इशारा क्या है? कैसे पता चलेगा कि खान साहब आ रहे हैं? बुशरा रियाज भट्टो साहबा 3 वीनस की मालिक, जो मैं समझ रहा हूँ पहले उनको छोड़ा जाएगा और उनको कहा जाएगा कि ज़रा किसी सियासी सरगर्मियों में नहीं और खामोशी से रहना। एक बात तो ये ज़हन रखिएगा, ये लिख लीजिए, ये पेशन गोई हैं, सुन भी रहे हैं आप, लिख भी ले। लिखने के लिए तो आपने स्टेनोस लाए हैं आप, तो वो बड़ी तेज़ी से लिख रहे हैं सारे। तो दूसरी चीज़ जो है वो ये कि ये ग्रीन सिग्नल आप समझिएगा। ये कब होगी चीज़ें जो आप अब आ रहा हूँ ना मैं, ये ग्रीन सिग्नल समझिएगा। अब बात ये 26 जुलाई के बाद बातें आएंगी। अब कुछ लोग कहते हैं जी अदालतें बंद हो जाएंगी, तो 15 के सितंबर के बाद अदालतें खुलनी है, सुप्रीम कोर्ट, तो फिर खान साहब तो लटक गए। और बेल वास्ते भाई कोई भी दिन हो सकता है, बेल में छुट्टियां उसकी मोहताज नहीं है। कानूनी बात दे रहा हूं आपको। तो ये दूसरी बात, अब एक अमेरिका और ईरान की लड़ाई होती है, शुल्ली पटाखे चलते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं मुज़ाकरात भी चल रहे। ट्रंप आज धमाका कर देता है, वो कहता है मेरी तो बात भी हो रही है। कुछ देर बाद ईरान से भी कोई ऐसी बात आ जाती, कुछ चली नहीं चली, कोई मायदे में गलती की इन्होंने, ये वो। और भाई मैं नहीं कहता कि इमरान खान साहब डील से आ रहे हैं या डील से आ रहे हैं, बात ये मुज़ाकरात से आएंगे। और मुज़ाकरात कहाँ होंगे? वो तो नहीं करेंगे PDM से, वो तो खान साहब कहते हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी जब से वो सियासत में है उन्होंने तो नहीं कोई कहा ये चोर है, ये है, वो है, इसी तरह की बातें की ना। मुज़ाकरात वो कहते हैं जहाँ मैंने जहाँ करने वहीं होने, और मैं ये देख रहा हूँ मुज़ाकरात वहीं। लास्ट पे मुझे ये बताइएगा कि फीफा वर्ल्ड कप, पूरी दुनिया बड़े शायकीन हैं इसके, ये अब 4 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंची हैं, जिसमें अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड। और इस पे तो लोग जो हैं वो बेतहाशा शौकीन भी हैं। रोनाल्डो का भी आपने वो एक वीडियो देखी, क्या होने जा रहा है?
ये इस वक्त ट्रॉफी किसके पास आएगी, ये लास्ट में जवाब दीजिए। देखिए फीफा ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। एक तो ये मैच ही हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ किस टाइप का, क्यों से इन्होंने रूल्स बनाए और थर्ड अंपायर पता नहीं क्या कर जाते। और दूसरी बात ये है कि जब रोनाल्डो को, जब आप किसी को एक जैसे मैसी है वो गोल कर रहा है, उसका फॉल भी दुनिया देख रही है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रोनाल्डो निकाला गया जो मैं समझता हूँ फीफा दी टिकटा भी घट गई होंगियां, उसके स्पॉन्सर भी, पब्लिक भी कम गई होगी। रोनाल्डो एक नाम था, मैसी भी एक नाम। रोनाल्डो से भी काफ़ी हद तक अवाम मायूस हुई, मैच देखना छोड़ दिया। मैसी को भी ये कर दियाते तो स्टेडियम और खाली हो जाते। मैं उसको कुछ और एंगल से समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब मैसी के भी चाहने वाले हैं, लेकिन मैच तो जनाब असूली होना चाहिए, इसमें कोई दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। गो के मुझे स्टार्ट में पेशन गोई कर देनी चाहिए थी, लेकिन जब मैंने देखा कि यार ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ। चले खैर, कहने का मतलब ये है कि अब जो मैच होना है 14 जुलाई को, वो दिन है मंगल का, ये होगा मैच फ्रांस और स्पेन के साथ। अब जो 14 जुलाई है अगले दिन 15 है, 15 जुलाई को जुपिटर जो है वो गुरूब हो रहा है। फ्रांस अकॉर्डिंग टू नेम जुपिटर का मालिक है, अगले दिन हो रहा है, और दिन मंगल का है। मंगल है किसका? मंगल को क्या कहते हैं? कौन सा सियारा है? सिपा सलार, फौजी सियारा, लड़ाई का घर है। कांटेदार मैच है इन दोनों का, 14 जुलाई को कांटेदार मैच है। इज नंबर 1, हो सकता है ये प्लेंटी स्ट्रोक पे चला जाए मैच। नंबर 2, अब मैं बड़ी अहम बात बताने लगा हूं। सूरज जो है ना प्लेनेट नहीं है, वो स्टार है। सूरज जो है इस साल का बादशाह है, तो प्लेनेट कड़ा बादशाह होया, वो जुपिटर है। अच्छा। और जुपिटर ने 15 को ग्रुप होना है, 14 एज ले रहा है फ्रांस, एज ले रहा है फ्रांस के कोई फ्रंट फुट पे आ जाए, लेकिन हम मदद भी हासिल कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग बाज से, कोई उकाब से, कोई चिड़िया से मदद हासिल करता है, हम टैरो कार्ड से भी मदद लेते हैं। और जो 14 जुलाई को मैच है फ्रांस और स्पेन का, हमने पहले फ्रांस का कार्ड निकाल लेते हैं कि जी, और ये गलबन टेक्सास में हो रहा है, टेक्सास में हो रहा है। मैं गया हूँ अमेरिका टेक्सास, तो देखते हैं क्या कहता है। फ्रांस का कार्ड निकाल लीजिए। अब आप निकालिए उसका कार्ड स्पेन का। अब देखिए कितना जो मैं इल्फाज बयान किए हैं, जो मैंने कि ये मैच कांटेदार है, प्लेंटी स्ट्रोक पे जा सकता है। अब आप कार्ड पढ़ के सुनाइए। ये देखिए, ये नाज़रीन को समझाएंगे। और जनाब दोनों ही जीत रहे हैं ना, तो मतलब क्या है, बराबर है ना। जी जी, इसमें आपने कहा कांटेदार, इसीलिए कहा, और मैंने वक्त से पहले कहा कि मुझे प्लेंटी स्ट्रोक में ना जाता हुआ मैच दिखाई दे रहा हो। 15 वाला अब अभी नहीं सर, इसका रिजल्ट निकालना है ना, तो ऐसे तो नहीं जाना ना कह के निकल जाइए। कोई कार्ड दे कड्डो ना, लोग कहेंगे कि रंगबाजी खान सब करके जा रहे हो। चलो कार्ड निकालें, अभी तो उनकी बना पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है दोनों की। ये निकाला नहीं, दोबारा बोलना है ना भाई, कार्ड किसका? लोग कहें जी खान साहब सानू अखा च धूल पा गए ने, लोग ही तो पता नहीं की कुछ करते हैं। खान साहब ने भी अज उंज करता है, इंज नहीं करना, साफ साफ दिखाओ ना। कौन से निकालें? स्पेन का बताएं जी भी तक वो बराबर थे, स्पेन जीता है। ये स्पेन का है कार्ड, जरा निकालें फ्रांस का। अब देखें कि इधर जो कार्ड है स्पेन का, कप दूर ही गए ने, और इधर भी
दोनों एक दूसरे की शक्ल ही देख रहे हैं, मतलब फिर एनर्जी बराबर प्लेंटी स्ट्रोक भी फंसा हुआ है। दोबारा इसमें अभी और निकालें 2 कार्ड, स्पेन का निकालें। अब आया जी ये स्पेन का फूल, ये आया फ्रांस, ये उठा के ले गया कब, ये देख लें फूल, फ्रांस जीत गया इसका मतलब। हाँ जी। ये कार्ड बता रहे, मैं नहीं कह रहा। कल ਨੂੰ ਕਹੋ हाँ जी तुसी की किया, मैं कहा सी तो भाई ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, की ख्याल है। अब आ जाए आगे, अब है वो अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड, न्यू जर्सी, ਉੱਥੇ भी गया ਉਹ टनल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ है मैं अंदर क्या वहाँ पे भी आपने सितारे देखे? हाँ रिश्तेदारी देखने गया सी। अच्छा उधर आसमान था कुछ नीचे ही है अमेरिका में। अच्छा जी, अब आते हैं जनाब कि अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड, ये 19 को, 19 की डेट बड़ी कमाल की डेट है। इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ने भी 15 की 19 को, अच्छा वो वर्ल्ड कप पे जाना था हमने, वो सब हमने फाइनल पे जाना था। अब ये 15 है, 15 तारीख को जुपिटर ने क्या करना है, क्या कर ग्रुप होना है, और 16 तारीख को सूरज ने कर्क राशि में जाना है, सन ने जेमिनी में, सॉरी कैंसर में। चले ये हो गया जी अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड। अर्जेंटीना का कार्ड निकालिए, ये आया जी अर्जेंटीना, जरा इंग्लैंड का निकालिए। ये मैच इस दफा, ये पहला मैच इसको सख्त मिल रहा है, बाकी इजी मिले सब अर्जेंटीना को। ये है इंग्लैंड का, पेज ऑफ स्वाट। अच्छा इंग्लैंड मजबूत दिखाई दे रहा है, और अर्जेंटीना जो इसमें नजर आ रहा है कि बेवकूफ बना रहा है, जो समझ में आ रही है बातें, और अवाम जो है वो जरा पैरी है, यानी कि कोई फाउल शाउल का माना नहीं जा रहा है। और निकाले, मैच फंसा हुआ है। अर्जेंटीना का फाउल नहीं लिया, ये अर्जेंटीना का नहीं आपने नहीं निकालना, हम अब आप निकालें दोबारा अर्जेंटीना, यानी कि इसमें फिर गेम आ रही है। अर्जेंटीना में बताएं, निकालें। ये जी अर्जेंटीना का, ये अर्जेंटीना देखें जी, कोई गेम डालने की कोशिश कर गया है, उसका इंग्लैंड का निकालें। ये तो फड्डे में चला गया हुआ मैच, और निकालें जी। इंग्लैंड भी नहीं टल रहा, भाई उनने भी 300 साल ऐसे हुकूमत की है। ये किसका निकाला है? अर्जेंटीना, यानी किसी बाबा जी का हाथ है ना दे उत्ते, ये इंग्लैंड का, अल्लाह की मदद। अच्छा ये मैच भी बहुत फंसाया हुआ है, और ये थर्ड एम्पायर पे जाएंगे। आगे 2 और निकाले, अभी एनर्जी सेम ही जा रही है। अर्जेंटीना किंग ऑफ वॉट, उफ, बाबों ने फैसला किया जो कार्ड बता रहे हैं, मतलब आप बताएं नाज़रीन। आपको समझ नहीं आई? मैं समझ रहा हूँ नाज़रीन के लिए सामने, मुझे लग रहा है कि अर्जेंटीना शायद निकल जाए आगे। शहजाद साहब ये बताइएगा, जो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होगा, उस मैच में क्या होगा? क्योंकि अभी तो सेमीफाइनल में 4 टीमें हैं, तो फाइनल में हमें नहीं पता कौन सी टीम होगी, लेकिन आप फाइनल कैसा देख रहे हैं? देखें कार्डों के मुताबिक तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि अर्जेंटीना और फ्रांस का आ जाए मैच, ऐसा हो सकता है। तो हम इसी को देख लेते हैं अगर ऐसा होता है, क्योंकि हमने तो अपनी पेशन कोई नहीं कर रहे, ये हम कार्डों पे चले गए हुए हैं। और हम देखते हैं कि ये 19 तारीख को मैच है, और 19 का डिजिट अगर आप देखें, मैं तो कह रहा हूँ फीफा भी कोई एस्ट्रोलॉजी करने लग पई है। देखो 2026 के तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो बनता है 10, 0 निकालो 1। जंग स्टार्ट की 28 को, ईरान और अमेरिका 2 और 8 10, अभी 19 आ गई है, 1 और 9 10, 0 निकालो 1। भी कोई मेरे ख्याल एस्ट्रोलॉजी कर दे पे ने, इस तरह चल रहा है कुछ सिस्टम। इतने ऐसे तो नहीं ना सीक्वेंस से वही डिजिट लगे,
सूरज का रिजल्ट है, सूरज का। अब फ्रांस किस में है? जुपिटर का मालिक है। और अर्जेंटीना मरीख का है। मरीख छोटा सियारा है जुपिटर से। जुपिटर को गुरु कहते हैं, बुजुर्ग सियारा कहते हैं। और मरीख को जंगी, सिपा सलार, फौजी सियारा। हुण देखने होंदा कि एक गुरु लैके जाता है या अब आते हैं जी, क्योंकि इस साल सूरज और मुश्तरी इकट्ठे जा रहे हैं ना, साथ जुड़ के चले। तो मुझे तो फ्रांस अच्छा लगता है जुपिटर की वजह से। कार्ड क्या कहते हैं, देखते हैं। निकाले फ्रांस जीत रहा है कि नहीं। फ्रांस का कार्ड आया है, अर्जेंटीना का कार्ड निकाले। ये अर्जेंटीना का। अब देखते हैं क्या है। बड़ा अच्छा कार्ड है जी, नाइट ऑफ पेंटाकल्स और एस ऑफ कप्स। ये फिर बराबर फंस गया हुआ मैच। आए जरा, फिर निकालिए जी फ्रांस का कार्ड। बड़ा लड़ा है, हो सकता है 3 गोल खेड़ी जावे, पा देवे 3 गोल। 3 डंडे आए ने स्वाद उधर कटो था अर्जेंटीना। मुंह मोड़ के चला गया जी। देखो तो कार्ड में पसंद जो आ रहा है वो फ्रांस आ रहा है जी। आपको लगता है कि फ्रांस कार्ड्स के हवाले से मुझे पसंद आ रहा है, और फ्रांस जुपिटर का मालिक है ठीक हो जी। आपको लगता है कि जो शायकीन हैं वो फ्रांस फेवरेट है कार्ड से भी और वैसे भी? हाँ, शायकीन भी फ्रांस को ही पसंद करेंगे। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है एम ए शहजाद खान साहब की। बहुत सी हमने एक टॉपिक पे गुफ्तगू की है, और जो फीफा वर्ल्ड कप था ख़ास तौर पे, इस हवाले से वो बता रहे हैं कि फ्रांस जो है वो फेवरेट है, और बाकी जो आलमी दुनिया के हवाले से सियासत पे जो बात हुई है उसके हवाले से भी एम ए शहजाद खान साहब जो पामिस्ट हैं इंटरनेशनल, उन्होंने अपनी पेशन गोइयाँ बताई हैं। तो आज की इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।